हाँ भाई, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों आज का जो अपना चैप्टर है, जो सीरीज में जो अपन लेके चल रहे हैं, वो नए जो चैप्टर लेके आए हैं वो है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या नए किसी न किसी एग्जाम में वो वापस दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, उन कुछ क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जैसे ही अपनी जो क्वेश्चनों की श्रृंखला फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में एक एक क्रांतिकारी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कोई भी क्रांतिकारी लिया, जैसे हमने जयनारायण व्यास ले लिया, उसके बारे में सारी डिटेल से पढ़ेंगे। वो मुख्यमंत्री भी रहे, मनोनीत भी रहे, निर्वाचित भी रहे, उन तमाम जानकारी के बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, अगर मैं नौकरी करूंगा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये बात कहने वाले कौन थे? क्या अर्जुन लाल सेठी थे, जयनारायण व्यास थे, केसरी सिंह बारट थे, बाल गंगाधर तिलक थे? तो ये बात जो कहने वाले थे वो कहने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर 1 कि अगर मैं पढ़ूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन शिक्षा सोसाइटी, याद रखना है, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? जैन शिक्षा सोसाइटी जयपुर में हुई थी। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्या 1905 में हुई थी, 1907 में हुई थी, 1909 में हुई थी या 1911 में हुई थी? तो याद रखना है, जैन शिक्षा सोसाइटी की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1907 के अंदर, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? एक तो जैन शिक्षा सोसाइटी अलग है और एक है वीर भारत सभा की स्थापना। तो वीर भारत सभा की जो स्थापना है रामनारायण चौधरी ने की थी। और ये स्थापना कब हुई थी? तो क्या ये 1908 में हुई थी, 10 में, 14 में और 12 में? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दुर्गादास चरित्र। क्या है? दुर्गादास चरित्र राजस्थान के किस क्रांतिकारी की रचना है? दुर्गादास चरित्र राजस्थान के किस क्रांतिकारी की रचना है? ऑप्शन नंबर पहला है जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, अमरचंद बाठिया, केसरी सिंह बारट। दोबारा देखना है, जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, अमरचंद बाठिया और केसरी सिंह बारट। तो यह आपको बताना है कि दुर्गादास चरित्र नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक के किस क्रांतिकारी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, केसरी सिंह बारट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्यावर में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्यावर के अंदर 1916 के अंदर होम रूल की स्थापना करने वाले कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मालमुकुंद बिस्सा, दामोदर दास राठी। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताओगे दामोदर दास राठी के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जयपुर में जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना किसकी? चरखा संघ की स्थापना कब की थी? जयपुर के अंदर की थी। अब यहां से क्वेश्चन कई प्रकार से उठ सकते हैं कि चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो इसका आप आंसर क्या दोगे कि चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? जमनालाल बजाज थे। चरखा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? चरखा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो जयपुर में। तो यहां से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? जमनालाल बजाज थे। चरखा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि चरखा संघ की स्थापना जयपुर में जमनालाल बजाज के द्वारा कब की गई? ऑप्शन पहला है 1924, 26, 27 और 32। तो चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने जयपुर के अंदर 1927 में की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी।
अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कितनी बार आए थे? ये आम क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज के लिए कि वैसे सीधे राजस्थान में जो दयानंद सरस्वती है वो 3 बार आए थे, ऑप्शन नंबर बी। वैसे राजस्थान में खूब घूमे लेकिन मुख्य तौर पे राजस्थान में 3 बार आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीकानेर एक दिग्दर्शन के लेखक कौन है? स्वामी केशवानंद, छगनलाल चौपासने वाला, चंदनमल बहेड़, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो पहला ऑप्शन है स्वामी केशवानंद, इसके द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन लिखी गई थी क्या? नहीं लिखी गई थी। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो क्रांतिकारी है, वो कौन है? चंदनमल बहेड़। चंदनमल बहेड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम क्या है? बीकानेर एक दिग्दर्शन। कौन सी पुस्तक है? बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सुमेलित क्या क्वेश्चन है? सुमेलित वाले क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। इससे क्या है कि अपने कम से कम 4-6 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, यानी इस तरफ क्रांतिकारी का नाम लिखा गया है और इस तरफ इनका जन्म स्थान दिया गया है कि किस क्रांतिकारी का जन्म कहां पर हुआ था। पहला है भोगीलाल पांड्या, तो भोगीलाल पांड्या के सामने खरवा में इनका जन्म स्थान नहीं हुआ था, हाथल, नीम का थाना, सिमलवाड़ा। तो भोगीलाल पांड्या का जो जन्म है वो कहां पर होता? सिमलवाड़ा, और सिमंगलवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। 1904 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या का जो है जन्म हुआ था। तो पहले के अंदर कौन सा आ गया? चौथा। अब दूसरा है रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? नीम का थाना। कहां पर हुआ था? नीम का थाना। 1895 ईस्वी में इनका जो है जन्म होता है। अगला ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का जन्म है वो हाथल सिरोही के अंदर होता है 1898 ईस्वी में। कब होता है? 1898 ईस्वी में। अगला है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह खारवा है जिनका जन्म कहां पर होता है? खारवा में होता है। तो पहले में कौन सा है? चौथा। दूसरा में तीसरा, तीसरा में दूसरा और चौथे में पहला। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सुमेलित करना है और सही चयन का, सही ऑप्शन का चयन करना है। इस तरफ क्रांतिकारी दिए हुए हैं और इस तरफ जन्म स्थान दिया हुआ है। क्रांतिकारी नाम है, पहला है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था? जोबनेर, जयपुर ग्रामीण में। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां पर होता है? जोबनेर, जयपुर ग्रामीण। दूसरा है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज का जन्म कहां पे होता है? जमुनालाल बजाज का जन्म है काशी का बास सीकर। काशी का बास सीकर यानी सीकर और जयपुर के बीच में। ठीक है। दूसरा है कालीबाई। तो कालीबाई का संबंध कहां से है? रास्तापाल से है। तीसरा है भूप सिंह। भूप सिंह का संबंध किससे है? बुलंदशहर से। किससे है? बुलंदशहर से है। तो पहले का ऑप्शन नंबर 4, चौथ पहले में भी है, दूसरे में भी है। ठीक है। दूसरा है जमुनालाल। जमुनालाल का संबंध कहां से है? काशी का बास है। दूसरे में है पहला। दूसरे में है पहला। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर पहला है, इस तरफ क्रांतिकारी नाम दिया गया, उपनाम। पिछले 2 क्वेश्चन थे उन्होंने उसमें जो है जन्म स्थान पूछा गया था क्रांतिकारियों के, और इनमें क्या पूछ रहे हैं? इनके जो है उपनाम पूछा जाता है कि किस किस उपनाम से जाना जाता है। जैसे पहला है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? जयनारायण व्यास को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? मां साहब के नाम से जाना जाता है। इनको क्लर्क भी कहा जाता है, एलडीसी रह चुके थे ये। इनको धुन का धनी भी कहा जाता है, धुन का धनी भी कहा जाता है। शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है, शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। ये कुछ इसके इनके जो है उपनाम है। ये क्लर्क भी रह चुके हैं, ये बाबू भी रह चुके हैं, है ना, ये टीचर भी थे। और इस जयनारायण व्यास के बारे में याद रखना है, जयनारायण व्यास को जब भी अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में? जयनारायण व्यास को जब भी अपन पढ़ेंगे, यानी जैसे अपन सारे जो भी क्रांतिकारी, उन क्रांतिकारियों में सारे डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ जैसे जयनारायण व्यास की जब भी बात आएगी, ये राजस्थान के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने सामंतों के विरुद्ध
आंदोलन किया था। यानी सामंतों के विरुद्ध पहली बार लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? जैनानी व्यास थे। दूसरी बात, राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी जो मुख्यमंत्री बने थे, क्या बने थे? मुख्यमंत्री, जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। इनकी जब भी कोई बात शुरू करते हैं जैनानी व्यास के बारे में, धुन का धनी, लक्कड़ फक्कड़, शेर राजस्थान, इनके बारे में जब भी बात शुरू करते हैं तो इनकी एक कहावत चलती थी, उसी समय एक कहावत चलती थी कि कल ही तेरा ताज गिरेंगे, कल ही तेरे ताज गिरेंगे, तेरा पूरा समाज गिरेगा। ध्यान रखना है, कल ही तेरा ताज गिरेगा, तेरा पूरा समाज गिरेगा। तख्त गिरेंगे, ताज गिरेंगे, तख्त गिरेंगे, ताज गिरेंगे, महल गिरेंगे, राज गिरेंगे, नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती आबाद रहेगी। ए जुल्मी, तेरे सब जुल्मों की केवल यादें रहेगी। ए जुल्मी, तेरे सब जुल्मों की केवल यादें रहेगी। ये कहावत जो है वो अपने राजस्थान के, शेर राजस्थान के नाम से विख्यात क्रांतिकारी जैनानी व्यास के बारे में कही जाती है। तो जैनानी व्यास को कहा जाता है इस ऑप्शन में मार साहब। दूसरा है अमरचंद बाहटिया। अमरचंद बाहटिया जो क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं, यानी 1857 की क्रांति के अंदर इन्होंने जो है बहुत सारा डोनेट किया था, पैसे डोनेट किए थे। जमनालाल जो बजाज है, बजाज के बारे में याद रखना है, इनको कहा जाता है गांधी जी का पांचों पुत्र। गांधी जी का पांचों पुत्र राजस्थान में किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। दामोदर दास राठी को कहा जाता है सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसको कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। गांधी जी का पांचों पुत्र जमनालाल बजाज को, अमरचंद बाहटिया को कहा जाता है क्रांति का भामाशाह, और जैनानी व्यास को कहा जाता है मार साहब। तो पहले में हो गया दूसरा, पहले में दूसरा, दूसरे में हो गया पहला, दूसरे में पहला, तीसरे में हो गया तीसरा, चौथे में हो गया चौथा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तो क्रांतिकारी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसका उपनाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उपनाम। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय को क्या कहा जाता है? दे साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दे साहब कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। मोतीलाल तेजाब तो क्या कहा जाता है? बिलो का बाबूजी। क्या कहा जाता है? बिलो का बाबूजी। भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वागड़ का गांधी। किसका गांधी? वागड़ का गांधी। तो इसके अंदर पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा, चौथे में पहला। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना, यानी 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 सही है और 1 गलत है। ये गलत कौन सा है? जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के, जीवन कुटीर के गीत को हीरालाल शास्त्री ने लिखा था, जो प्रलय प्रतीक्षा नमो में से संबंधित था। तो जीवन कुटीर के जो गीत थे वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। दूसरा है, कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी थी क्या? तो स्वतंत्रता सेनानी जो है वो अंजना देवी नहीं थी, कमला स्वाधीन थी। क्या थी? कमला देवी कह सकते हो, कमला स्वाधीन थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। अगला है, कालीबाई भील का संबंध राष्ट्रपाल से, अपने पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपाल में जो है कालीबाई भील का क्या होता है? जन्म होता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कालीबाई भील को जेल नहीं गई थी, यानी कालीबाई भील जो है वो क्रांति के दौरान जेल नहीं गई थी। ऑप्शन सी भी सही है और डी भी सही है। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसे थे? ऐसे कितने कथन का वापस चयन करना है। पहला है, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा केसरी सिंह बारठ को मिली थी। महंत प्यारेलाल जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में सजा जो है वो केसरी सिंह बारठ को हुई थी। ठीक है, सही है। दूसरा है, मदन पराजय व पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां अर्जुनलाल शेट्टी की है। दोनों की दोनों कृतियां, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, ये दोनों जो कृतियां हैं वो कृतियां हैं वो किसके द्वारा? अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा लिखी गई है, ये सही बात। अगला है, वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। गलत है। वीर भारत समाज की स्थापना, वीर भारत समाज की स्थापना जो है वो स्थापना करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने की थी।
वीर भारत सभा की, किसकी याद रखना है, वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले थे केसरी सिंह भारत, वीर भारत समाज की स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पथिक। अगला है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई, कहते हैं पोपाबाई का राज, उसकी तरह एक किताब लिखी थी जयनारायण व्यास के द्वारा, उस किताब का नाम था पोपाबाई की पोल नामक, यानी सी भी सही है अपना, बी भी सही है, ए भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा इसका राइट हो जाएगा, सी, यानी सी के अंदर लिखा वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, चयन करना है। जय कन्या विद्यालय की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी, इनके नाम से विश्वविद्यालय भी चलता है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, तो इनके द्वारा एक स्कूल का खोली गई थी जय कन्या विद्यालय, जो इसके द्वारा खोली गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा। अगला है ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक रामनारायण चौधरी थे, ब्यावर के अंदर सनातन धर्म विद्यालय का जो संस्थापक थे वो क्या रामनारायण चौधरी थे, रामनारायण चौधरी नहीं थे, इसके समाज संस्थापक थे दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी थे, दामोदर दास राठी थे, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, ये आप सबको पता है। अगला है चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक दामोदर दास राठी थे, ना कि रामनारायण चौधरी थे। तो ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके बारे में अपन ने जो है वो क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की, तमाम क्रांतिकारियों के बारे में अपन डिटेल से देखा था। अगली जो सीरीज लेकर आ रहे हैं इसी के अंदर नए टॉपिक के साथ, और इसके बाद में जो है अपन एक एक क्रांतिकारी बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।